भाग 17। चेंजिंग रूम में श्वेता को सबक सिखाने के बाद पाखी, प्रिया और सीमा तीनों बाहर आ गए, जहां से प्रिया अपनी रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए चली गई। वहीं पाखी और सीमा भी कमरों की सफाई करने चले गए। दोनों ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने होटल के कमरों की चादरें बदली, डस्टिंग करना, पिछले गेस्ट द्वारा इस्तेमाल किए सामान तौलिए हटाना, बाथरूम को भी अच्छे से साफ कर वो दूसरे कमरे में गए। इसी तरह काम करते हुए दोपहर हो गई। लंच टाइम भी हो चुका था, तो वो दोनों होटल के ही कैफेटेरिया में चले गए। कुछ देर बाद प्रिया भी आ गई, तो तीनों ने साथ में लंच किया। तीनों ही वापस से अपने काम पर लौटते हुए होटल की लॉबी से जा रहे थे कि तभी काले कपड़ों में कुछ लोग लोगों को हटाते हुए रास्ता साफ करने लगे। कुछ ही सेकंड्स के बाद वहां आदित्य जिम और अपने कुछ सबॉर्डिनेट के साथ आया। उसे देखते ही पाखी हड़बड़ा गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आदित्य उसे देखे। प्रिया ने भी ये समझा और उसकी मदद करने लगी, पर सीमा उसे ऐसे देख पूछने लगी, क्या हुआ पाखी, तुम छिप क्यों रही हो? देखो हमारे बॉस कितने हैंडसम है, इसलिए तो वो छिपकली श्वेता इनके पीछे पड़ी है। नहीं, मैं छिप नहीं रही हूँ, मैं तो बस। पाखी को समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए वो चुप हो गई और सीमा ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी बात को इग्नोर कर दिया। वहीं आदित्य भी पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर चलकर आया। व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट में वो हमेशा की तरह हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसका ऑरा बेहद कोल्ड मगर अट्रैक्टिव था। उसकी सीरियस लेकिन चार्मिंग पर्सनैलिटी देख कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता। पाखी ने आज से पहले उसे कभी भी इतनी गौर से नहीं देखा था। हाँ, शायद उसने इक्का दुक्का बार उसे झलकियों में देखा हो, लेकिन आज वो उसे गौर से देख रही थी, क्योंकि चाहे जैसे भी हालातों में हो, अब वो उसका पति था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसका ध्यान आदित्य पर चला गया। चलते हुए होटल का स्टाफ उसे विश करता और वो बस धीरे से अपना सिर हिलाए आगे बढ़ता। इन सब में पाखी उसी तरह से पीछे छिपी रही और आदित्य जाकर लिफ्ट के अंदर खड़ा हो गया। जिम के साथ दो लोग उसके बगल और पीछे जाकर खड़े हो गए। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। पाखी की नजरें आदित्य पर थीं और आदित्य की अपनी मोबाइल पे। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, उसी समय आदित्य ने अपनी गर्दन उठाई और सामने की तरफ देखा तो उसकी नजरें पाखी पर पड़ी, जिससे पाखी हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। ये सब इतनी जल्दी ने हुआ कि आदित्य को समझने का मौका नहीं मिला। उसने बस एक झलक पाखी को देखा। एक पल को उसे भ्रम सा हुआ। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने की वजह से वो ठीक से देख भी नहीं पाया था। इसीलिए उसने इस ख्याल को अपने मन से निकाल दिया कि वो पाखी थी, क्योंकि उसका यहाँ होने का तो सवाल ही नहीं था। पिछले एक हफ्ते से उसने पाखी को देखा भी नहीं था, तो शायद अब वो उसकी शक्ल भूल भी चुका था। पाखी को थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन वो जानती थी इसका कोई फायदा नहीं है। आदित्य के लिए वो एक्सरसिस्ट ही नहीं करती थी, तो अपने टूटे दिल को संभाले वो भी अपने काम पर लौट गई। इसी तरह से पाखी अब रोज पहले की ही तरह काम पर आने लगी थी। आदित्य की शादी की चर्चा भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। इस वजह से वो भी अब रिलैक्स थी, पर दिन में एक बार आदित्य की नई वाइफ का जिक्र उठ ही जाता, जिससे वो थोड़ी असहज हो उठती। पर अब उसे इसकी आदत हो गई थी। आज भी पाखी की नींद अलार्म की आवाज से खुली, जो उसने कल सोते टाइम लगाया था। अपनी बंद आंखों से ही बेड के साइड रखे छोटे से टेबल पर अपने हाथ फेरने लगी। अलार्म घड़ी हाथ में आते ही उसने उसे बंद किया और फिर से सो गई। लगभग आधे घंटे बाद उसके फोन का अलार्म बज उठा। उसने उसे भी बंद किया और बंद आंखों के साथ बिस्तर पर उठकर बैठ गई। ये उसकी आदत थी। वो दोनों जगह ही अलार्म लगाकर सोती थी, क्योंकि एक बार में वो कभी नहीं उठती थी। पाखी ने बड़ी मुश्किल से खुद को बिस्तर से उठाया और बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर वापस आई। उसने अपने कपड़े पहने और किचन में चली आई। उसका छोटा सा अपार्टमेंट बहुत प्यारा था, जिसमें एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा किचन और बाथरूम था। किचन के सामने एक छोटी सी जगह थी, जहां पर उसने दो कुर्सी और एक लकड़ी का टेबल रखा हुआ था। दो इंसान के लिए वो जगह काफी थी। पाखी ने इस छोटी सी जगह को भी बहुत खूबसूरती से सजाया था। शायद होटल में काम करने की वजह से वो अपने घर को काफी साफ सुथरा रखती थी। अपने कमरे में उसने शेखर रायचंद की कई तस्वीरें लगाई हुई थीं। जिस भी न्यूज़पेपर्स या मैगजीन में
उसे शेखर की तस्वीर दिखती, वो उसे काटकर अपने कमरे की दीवार पर चिपका देती। इसी वजह से उसका ज्यादातर कमरा शेखर की तस्वीरों से भरा हुआ था। किचन में आने के बाद पाखी ने एप्रन पहना और अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करने और किचन साफ करने के बाद पाखी पूरी तरह से तैयार घर से बाहर आई। घर से कुछ देर पैदल चलने के बाद बस स्टेशन पहुंची। कुछ देर बस का इंतजार करने के बाद बस भी आ गई और वो बस में बैठकर होटल के लिए निकल गई। बस में बैठकर उसने अपने फोन में गाना प्ले किया और हेडफोन लगाकर सुनने लगी। उसके अपार्टमेंट से होटल की दूरी लगभग 30 मिनट की थी। टैक्सी या कैब का किराया बहुत ज्यादा था, इसलिए वो हमेशा बस से ही सफर करती थी। 30 मिनट बाद पाखी की बस स्टेशन पर रुकी और वो बस से बाहर आई। अब स्टेशन से होटल की दूरी 10 मिनट की थी, तो कान में हेडफोन लगाए वो फिर से चलकर जाने लगी। पाखी उसी तरह अपनी ही धुन में चल रही थी। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक बिल्ली का बच्चा नजर आया। सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां अपनी तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थीं, जिसके कारण वो बिल्ली का बच्चा बहुत ही डरा सहमा हुआ था। वो ना तो इस तरफ आ पा रहा था, ना ही दूसरी तरफ जा रहा था। पाखी की नजर जैसे ही उस बिल्ली के बच्चे पर पड़ी, उसका दिल धक्का सा रह गया। उसने आव देखा न ताव और वो सीधे उस बिल्ली की तरफ दौड़ पड़ी। चौराहा होने की वजह से एक साइड की गाड़ियां रेड सिग्नल की वजह से रुकी हुई थी और दूसरी साइड की गाड़ियां चल रही थीं। पाखी उन तेज भागती गाड़ियों के बीच से जाने की कोशिश करने लगी। जो भी उसे देखता, उसे यही लगता कि वो कोई पागल है जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है। रेड सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों में से एक गाड़ी, जिसके काले शीशे छड़े हुए थे, जिनसे बाहर तो देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। उसी गाड़ी की बैक सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी नजर कब से पाखी पर ही थी। उसके दिमाग में भी यह बात चल रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो दो काली गहरी आंखें किसी और की नहीं, बल्कि आदित्य रॉय कपूर की थी। आदित्य सुबह सुबह अपने होटल से जा रहा था। रेड लाइट की वजह से उसकी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गई थी। उसका ध्यान अपने फोन में था। तभी उसके ड्राइवर की आवाज उसके कान में पड़ी। What a silly girl! उस ड्राइवर ने खुद से ही हंसते हुए कहा। आदित्य ने अपनी नजर उठाई और उस तरफ देखा जहां ड्राइवर की नजर थी। उसने देखा कि वहां एक लड़की सड़क के बीच में पागलों की तरह दौड़ रही थी। आदित्य की तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो उसकी शक्ल नहीं देख पाया। तो फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। तभी उसे जिम की आवाज आई, जो आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। पाखी? पाखी का नाम सुन आदित्य ने भी फिर से उस तरफ देखा, तो वो सच में पाखी थी। उसे इस तरह से यहाँ देख वो हैरान रह गया। लेकिन इतने ट्रैफिक के बीच ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? ये सोचकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे गौर से देखने लगा। वहीं पाखी गाड़ियों के बीच से बचती हुई उस बिल्ली के पास पहुंच गई। उसने उस बिल्ली के बच्चे को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से सहलाने लगी। उसे देखकर वो इतनी ज्यादा खुश हो गई, उसे याद ही नहीं रहा कि वो अभी सड़क के बीचों बीच खड़ी है। जब पाखी का ध्यान पूरी तरह से बिल्ली पर था, तभी अचानक से एक कार तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रही थी। पाखी एकदम से डर गई। उस कार की स्पीड इतनी तेज थी कि उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला और वो कार पाखी के नजदीक और भी नजदीक आ रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका आखिरी समय आ चुका है। उसने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को टक्कर लगने का इंतजार करने लगी कि तभी उसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रही है। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुछ काला काला नजर आया। उसे महसूस हुआ कि वो किसी की चेस्ट है और किसी ने उसे कमर से उठा रखा था और वो सच में हवा में थी। उसकी आंखें डर की वजह से और भी बड़ी हो गई। तभी एक एग्जॉटिक सी स्मेल उसकी नाक में गई। वो स्मेल उस इंसान की बॉडी से आ रही थी। उसे मैन परफ्यूम के बारे में थोड़ा बहुत पता था, जो लगभग हर आदमी इस्तेमाल करता है, मगर ये स्मेल उन सब से अलग थी। शायद ये उसकी बॉडी की खुशबू थी। पाखी ने अपना चेहरा उसके सीने के और भी करीब कर लिया और उस स्मेल को महसूस करने लगी। तभी उस इंसान ने पाखी को जमीन पर उतार दिया। पाखी के पैर जमीन पर पड़े और वो खुद को संभालने लगी। इससे पहले कि वो उस इंसान को थैंक यू बोलती, वो इंसान पलटकर वहां से जाने लगा। पाखी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मिस्टर हेलो।
लेकिन वो इंसान ना ही रुका और ना ही उसने पलट कर देखा। पाखी उसे आवाज देती रह गई और वो इंसान एक लग्जरियस कार में जाकर बैठ गया। अजीब आदमी है, मदद भी की और थैंक यू भी नहीं बोलने दिया। पाखी खुद से ही बोली और फिर कंधे उचकाए उसने बिल्ली के बच्चे को देखा। उसे देखकर पाखी के चेहरे पर बहुत ही प्यारी से मुस्कान आ गई, जिससे उसके क्यूट से डिंपल देखने लगे। उसने बिल्ली को अच्छे से चेक किया कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। वो उसे एकदम ठीक लगी, वो बस थोड़ा डरी हुई लग रही थी। पाखी ने उसे सहलाया और प्यार किया, जिससे वो काफी हद तक शांत हो गई थी। पाखी को काम के लिए देर भी हो रही थी। उसने उस बच्चे को एक पेड़ के नीचे रख दिया और वहीं किसी दुकान से उसके लिए दूध ले आई, जिसे एक प्लास्टिक के कटोरे में डालकर उसने बिल्ली के सामने रख दिया। वो बिल्ली शायद काफी भूखी थी, उसने जल्दी से सारा दूध पी लिया। पाखी ने फिर से उस कटोरे में दूध डाल दिया और उसे प्यार से सहलाकर बोली, बेबी, मुझे अभी देर हो रही है, तुम यहाँ पर आराम करो और अपना ख्याल रखना। फिर बहुत ही बेमन से उसे वहां पर छोड़कर होटल की तरफ चली गई। ये क्या था आदित्य, तुम वहां क्यों गए? तुम तो पाखी को पसंद नहीं करते, तो क्या जरूरत थी उसकी मदद करने की? जिम पीछे मुड़कर भौहें चढ़ाते हुए आदित्य से पूछा। तुमने देखा था वो कार उसे टक्कर मरने वाली थी। आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो उसे अपनी वाइफ। जिम बोल ही रहा था तो आदित्य ने उसे घूर कर देखा। तो तुम चाहते हो कि मैं उसे मरने देता? मैं इतना भी क्रूअल नहीं हूं, इंसानियत अब भी मेरे अंदर है। रियली? ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूं, पर अगर कोई तुम्हें देख लेता तो कल तक ये न्यूज हेडलाइन बन जाती, और वैसे भी बहुत जल्दी तुम दोनों का तलाक हो जाएगा। जिम फिर से बोला। आदित्य को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, आदित्य कोल्ड आवाज में बोला। आदित्य का लहजा देखकर जिम को अंदाजा हो गया कि आदित्य को उसकी बात का बुरा लगा है, तो फिर वो चुप हो गया। वहीं आदित्य खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगा। आगे की जानने के लिए सुनते रहिए।